मेरठ के बाद उत्तर प्रदेश के औरैया से भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के 2 हफ्ते के अंदर पति की हत्या की साजिश दुल्हन ने ही रच डाली। शादी के 14वें दिन ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की सुपारी दे दी। हादसा दिखाकर पति की हत्या करवाने का षड्यंत्र रच डाला। शादी के बाद दुल्हन को मुंह दिखाई में जो पैसे मिले, उसी से पति की सुपारी देने वाली प्रगति यादव की कहानी मेरठ की मुस्कान के बाद चर्चा में आ गई। इस मामले में मुझे जो जानकारी है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, वो सूचनाएं गलत। जो शादी हुई है वो लड़की और लड़के की रजामंदी से, दोनों परिवार के रजामंदी से शादी हुई है। और जो इन्होंने घटना घटित की है, इसमें जो दोषी है उसको उचित न्याय मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। जो पुलिस की जो थ्योरी बता रही है कि उसमें जो है आपकी बहन भी शामिल थी, तो बहन को भी सज़ा दी जाए। बहन तो उसमें शामिल है और जो लड़के शामिल हैं उनको सज़ा दी जाए। इसमें हमारे परिवार का, घर का कोई दोष नहीं है और हम लोग इसमें लिखित में भी दे देंगे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। बहन जो आपकी थी, क्या पहले से पता था कि उसका कोई? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। इसमें अगर मेरे भाई कहाँ थे उसको गिरफ्तार कर लीजिए। क्या पहले से पता था कि इस लड़की से आपके भाई का कोई संबंध है? ये नहीं, घर में किसी को मालूम नहीं था। अगर किसी को मालूम हो, ये करने देगा किसी का माँ बाप? बहन भी होगी, ये भी नहीं करने देगी। मर्डर कोई करने देगा? ये बताइए। प्रगति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कोई जानकारी नहीं। जिसने अपने जो है पति की हत्या की, वो आपके गांव में कई साल से रह रही थी, कैसा व्यवहार था उसका? ये हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अब आप क्या मांग करेंगी? अब आपके भाई को पुलिस ने पकड़ा है, तो क्या मांग करेंगी कि जिसकी हत्या हुई उसको किस तरीके से इंसाफ मिले? इंसाफ हम क्या बताएं आपको, बताइए। अगर मेरे भाई कहाँ थे तो उसको जेल भेज देना चाहिए। भाई का पहले कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा? किसी से नहीं रहा। व्यवहार कैसा था अनुराग का? अच्छा था। दिलीप से क्या संबंध था? दिलीप का हमारा घर जैसा ही संबंध था, मेरे छोटे भाई जैसा था। हम लोग पिछले 8-10 सालों से साथ नहीं रह रहे। वो जब से यहाँ आया, हम भी यहाँ आए हुए हैं। दिलीप के साथ ये घटना हुई, किस प्रकार देखते हैं आप? इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है सर? भाई वो अपने भोलेपन का शिकार हो गया। दिलीप की जो शादी हुई थी वो लव मैरिज ही हुई थी। दिलीप के परिवार की मर्जी नहीं थी यहाँ पे शादी करनी थी, पर दिलीप और प्रगति ने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब उसके पीछे की कहानी क्या थी वो हम लोग नहीं जानते थे। क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बाकी समाज के उन लोगों से भी कहना चाहेंगे जिनके खोटे सिक्के हैं, जो बाजार में चलाना बंद कर दें, क्योंकि घर के लोगों को कुछ ना कुछ तो पता ही होता है। तो इस तरीके की चीज़ों को वो देखें, आगे किसी और का घर बर्बाद ना हो। पुलिस की हिरासत में आरोपी प्रगति ने बताया कि वो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी। वो अनुराग नाम के लड़के से प्यार करती थी। प्रगति और अनुराग के बीच शादी से पहले ही दिलीप को रास्ते से हटाने की बात हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई इस घटना को अंजाम देने वाला नहीं मिला, जिसके बाद 5 मार्च 2025 को प्रगति और दिलीप की शादी हो गई। इस दौरान प्रेमी अनुराग को एक रिश्तेदार के जरिए जेल में बंद सुपारी किलर रामजी नागर के बारे में पता चला कि वो पैसे लेकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। रामजी नागर 12 मार्च को जेल से रिहा होने वाला था। शादी के बाद पहली होली के चलते 10 मार्च को प्रगति अपने मायके आई हुई थी। इस दौरान प्रगति और अनुराग की बात हुई और दिलीप की हत्या का षड्यंत्र तैयार हुआ। सुपारी किलर रामजी नागर ने पूछताछ में बताया कि दिलीप की हत्या को हादसा दिखाने की तैयारी थी, जिसको लेकर पहले प्रगति ने गाड़ी चला रहे दिलीप की पूरी लोकेशन उसे दी, जिसके बाद रामजी नागर अपने साथियों के साथ दिलीप के पास पहुंचा और उसे काम कराने के बहाने ले जाने की बात कही। जिसके बाद दिलीप भी सुपारी किलर रामजी नागर की बाइक पर सवार होकर खेतों में गया, जहां मौका और सही जगह न मिलने के कारण हादसा दिखाना सही नहीं लगा और मारपीट के बाद उसके सर पर तमंचे से सुपारी किलर ने गोली मार दी। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने की पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109
में 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब उनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं करना है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफून और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप। घटना से कुछ ही मिनट पहले सड़क पर लगे पुलिसिया कैमरे में हत्या के आरोपी रामजी नागर और उसके पीछे हाइड्रा लेकर चल रहा दिलीप कैमरे के फुटेज में कैद हो गया। इसके बाद दूसरी फुटेज में भी दिलीप रामजी नागर की बाइक पर बैठकर जाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। सुपारी देकर पति की हत्या करवाने वाली प्रगति, उसका प्रेमी अनुराग अब सलाखों के पीछे। मेरठ कांड में जहां पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या की, खुद उसके सीने में चाकू उतारा, सौरभ की लाश के साथ भी दरिंदगी की। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में भी हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे। वही अब औरैया कांड सामने आ गया है। ऐसे में शादी और परिवार जैसी संस्थाओं पर ऐसे मामले सवालिया निशान छोड़ दे रहे हैं।